कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी गजनी, जिसके हीरो को भूलने की बीमारी थी और इस बीमारी के चलते हीरो ने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम लिख रखे थे और नाम और नंबर गुदवाए थे। और लेकिन अब मुंबई में ऐसी एक गजनी वाली कहानी से मिलती जुलती एक रियल लाइफ स्टोरी सामने आई, जिसमें ठीक गजनी की तरह एक शख्स ने अपने जिस्म पर अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। जी हाँ, नहीं, उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों को इन्हीं नामों के नाम से रोज़ाना जीता मरता था। और कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे हुए इन नामों में से कातिल का नाम 6ठे नंबर पर था। दरअसल ये कहानी मुंबई की एक आरटीआई एक्टिव मर्डर के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और मृतक ने अपनी जांघ पर 22 दुश्मनों के नाम टैटू के जरिए गुदवाए रखे थे, जिसमें शक था कि इनमें से एक कोई हत्या उसका किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबको स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो मुंबई के स्पा मर्डर एक में हुआ था और ये काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ था। जो फिल्म गजनी की तरह जो गुदवाए हुए दुश्मनों के नाम उसने अपने टैटू पे अपने जांघ पे लिखवा रखा था। दरअसल ये वाक़या हाल ही दिनों में सबसे अजीब और सबसे चौंका देने वाली मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत वाली के सॉफ्ट टच में के जरिए होती है। वही बुधवार की सुबह इसके पुलिस को एक कॉल आती है और कॉल करने के बाद बताती है कि स्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया है। और खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस आन बान शान के साथ अपने दल बदल के साथ वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस की एक टीम वहाँ पे पहुँचने के बाद जिसकी कत्ल धारदार हथियार से की गई थी और वो जो शख्स था उसका डेड बॉडी पूरी तरह खून से लथपथ लाश में मिलती है, जिसका कत्ल धारदार हथियार से वार किया गया था। और मगर तलाश शुरू करने से पहले अब पुलिस मरने वाले की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं और चौंक जाने के बाद उन्होंने तुरंत मरने वाले शख्स की दोनों जांघों पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 नाम लिखे हुए थे। और या यूँ कहिए कि इनकी जांघ पर टैटू के जरिए लगभग 22 लोगों का नाम पूरी तरह से लिस्ट छुपा रखा था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार इस शख्स ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि जांघ पर इस प्रकार टैटू के जरिए उसने 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे क्या रहस्य था। दरअसल ये मरने वाला यानी इसका नाम था लिखवाने वाला ये शख्स कोई और नहीं, इसके साथ साथ लगभग 22 लोगों ने कैसे इसका कनेक्शन था। और जो पुलिस के नज़र में एक लिस्ट के ज़रिए नामों की पहचान के साथ साथ उनके ऊपर लिखी लाइन भी लाइन पर लिखी जो जल्दी से इन राज को पर्दाफाश कर पाती, क्योंकि इस लाइन में लिखा था मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में भी लिखा है, इस जांघ पर कार्रवाई करें। उसने ऐसा मरने से पहले सब कुछ अपने टैटू अपने जांघ पे लिखवा रखा था। लेकिन सवाल यही ख़त्म नहीं होता दोस्तों। दरअसल इस लाइन के बाद तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने डायरी के साथ साथ एक सेफ साइड यूँ कहिए कि डबल श्योर होने पर के लिए अपनी जांघ पर इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। और लेकिन फिर सवाल ये भी था कि आखिरकार ये शख्स कौन था और वो ऐसा किस पेशे में जुड़ा था जिसके उसके दुश्मनों के फिहरिस्त में इतनी लंबी हो रही थी। तो उसने जब पुलिस की नज़र में दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ 6ठे नंबर पर लिखा एक नाम पर आ गई और लंबी लिस्ट के साथ 6ठे नंबर पर लिखे एक नाम पर गई और इस राज को पर्दा उठ गया। और ये नाम किसी और नहीं बल्कि उस शख्स का नाम था जिसमें स्पा के अंदर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसने कत्ल को इस अंजाम दिया था। जी हाँ, इसका नाम था संतोष शेखरर।
ये असल में स्पा संतोष शेखर का ही था और वो अपने स्पा के में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर सबसे पहले उसने संतोष शेखर की पुलिस को दी थी। दरअसल अब हम इस तफ्तीश में मरने वाले शख्स का पहचान हो चुकी थी और ये शख्स था 52 वर्षीय, इसका नाम था गुरु वाघमारे, एक ऐसा आरटीआई एक्टिव जिसका काम आरटीआई के जरिए लोगों को कमियां को ढूंढना और उनको कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेलिंग करना, रुपयों की वसूली। और शायद यही नहीं, वजह यह भी थी कि दुश्मनों की फहरिस्त में इतनी लंबी थी कि उसने जल्द ही अपनी तफ्तीश में एक साफ किया कि वाघमारे संतोष शेखर की ये पिछले कई सालों से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, उन्होंने वसूली भी कर रहा था। जाहिर है कि इस वजह से वाघमारे के संतोष से दुश्मनी थी और वाघमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट 6ठे नंबर पर संतोष शेखर का नाम लिख रखा था। मगर सवाल ये भी था कि आखिरकार गुरु वाघमारे संतोष के स्पा में कैसे पहुँचे, तो यहाँ उसका कत्ल किसने किया। तब पुलिस ने इसे लेकर स्पा के मालिक शेरकर के पुलिस ने बताया कि वाघमारे की बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल उम्र वाली एक गर्लफ्रेंड के साथ उसने स्पा में पहुंचा और तब स्पा में काम करने वाले स्टाफ के लोगों ने अपने अपने घर जा चुके थे और उसे भी सुबह ये पता चला कि स्पा के में गुरु वाघमारे का कत्ल हो चुका था, क्योंकि इस बात का उसको भी नहीं पता था। लेकिन इसे भी वारदात की खबर नहीं, क्योंकि उसका कहना था कि जो सुबह वाघमारे के खबर नहीं थी, उसका कहना था कि वो सुबह वाघमारे की गर्लफ्रेंड ने उसे कत्ल की बात बताई। तब वो स्पा पहुंचा और लाश देखने पर पुलिस को तुरंत इसकी इत्तला दी, खबर दी। अब पुलिस के वाघमारे की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ बीती रात पूरे सिक्योरिटी को पूरे सेक्शंस को समझाने की कोशिश एवं गर्लफ्रेंड ने बताया था कि मंगलवार को गुरुवार को वाघमारे का बर्थडे था और वाघमारे ने अपनी बर्थडे से के साथ सेलिब्रेट किया और वो दोनों पहले एक बार गए थे जहां उन्होंने एक साथ ड्रिंक्स भी किए। फिर वाघमारे उसे लेकर सॉफ्ट रूम टच स्पा में लेकर मैनेजर और एक स्टाफ को पार्टी दी और जिसके बाद वो वाघमारे के साथ स्पा चली गई, जबकि जो स्पा का स्टाफ को घर चला गया था। तो स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चले गए और वह सुबह करीब 9:30 बजे की नींद खुली तो देखा कि वाघमारे का कत्ल हो चुका था। और यानी स्पा के शेखर एवं गर्लफ्रेंड दोनों रात को वाघमारे को जिंदा देखने की बात कर रहे थे, लेकिन कत्ल का वारदात से खुद को अनजान बता रहे थे। जब पुलिस को सच्चाई जानने की टेक्निकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी तो उस बार से लेकर स्पा के आसपास के लोगों को तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, पर बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु वाघमारे की उनकी गर्लफ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। और इस कोशिश में पुलिस को बाहर से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों को तस्वीर नज़र आई और पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों की बर्थडे सेलिब्रेशन करने पहुंचे थे उस बार में बाहर रेनकोट पहने दो संदिग्ध एक स्कूटी से गुरु वाघमारे का पीछा कर रहे थे और पुलिस ने देखा कि रेनटोन पहने यही दोनों लोग बीती रात अपनी स्कूटी स्पा में पहुंचे और असल में वाघमारे थे स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे पहले दोनों ने रहस्यमयी संदिग्ध स्पा में आए और स्पा में करीब एक पान की दुकान पर रुके थे और दोनों ने पान की दुकान पर रुकने के बाद तस्वीरों को भी सीसीटीवी कैमरे में सीधी नज़र आ रही थी। अब पुलिस बिना वक्त गवाए पान वाले से पूछताछ शुरू करती है और पता चलता है कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों संदिग्ध उसकी दुकान में गुटखा खरीदा था और दोनों ने गुटखे में पैसे के यूपीआई से चुकाए थे और ये पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू मिल गया था और पुलिस ने फौरन दुकानदार के जरिए यूपीआई पेमेंट करने वाले नाम और फ़ोन नंबर को पता किया और इसके साथ
फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फ़ोन को कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग हम CDR निकलवा लिया ताकि यह पता चल सके कि कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उससे किसकी बात हुई थी। और पुलिस को देखते हुए हैरान कर गई जो स्पा के मालिक संतोष शेखर खुद को बाघमारे के कत्ल से बाहर बता रहे थे। न रेनकोट था न पहचान था। बाघमारे का पीछा करने वाले फिरोज अंसारी की उसी शेखर के में लगातार बात चल रही थी। और यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा के शेखर ने ठिकाने पर हुआ बल्कि खुद शेखर ने इशारे पर हुआ था। और अब पुलिस शेखर पर शिकंजा पर कस लिया और इसके बाद उससे के सच्चाई को बुलवाने के लिए कई कार्रवाई शुरू कर दिया। और शेखर ने बताया कि मंगलवार की रात उनका कहने पर फिरोज अंसारी और साबिक अंसारी ने गुरु बाघमारे की जान ली थी। और बाघमारे ने स्पा के अंदर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साबिक स्पा पहुंचे थे। तब स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचा दिया, फिर उनके साथ लाई गई और कैंची से और ब्लेड को लेकर दोनों कातिलों ने एक फिरोज अंसारी और दूसरा भी उनको जो है उस तरीके से उनका वारदात को अंजाम दिया। और उन दोनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में फिरोज और निशानदेही उसके दूसरे साथी साबिक अंसारी को राजस्थान के कोटा शहर में गरीब रथ एक्सप्रेस में दबोच लिया गया था। और साबिक कत्ल के बाद दिल्ली भागने की फिराक में था। अब सवाल ये भी था कि आखिरकार शेखर ने बाघमारे का कत्ल क्यों किया था और करवाया था। इसके बाद वारदात की इस साजिश में कैसे रची, आगे तफ्तीश में पुलिस इन सवालों का जवाब भी मिल गई। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष ने बाघमारे की हत्या के लिए 6 लाख रुपए दिए थे। और क्योंकि उसे ब्लैकमेल कर रहा था और इस बात से परेशान होकर संतोष ने उसकी हत्या की प्लानिंग रची और भाड़े के हथियारों को मर्डर करवाया। और पुलिस अपना केस कोर्ट में सबूत करने के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। जाते जाते दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही रोचक और कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।